अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से परेशान थे, तो मुबारक हो, आपकी परेशानी अब और बढ़ने वाली है। मोदी सरकार ने अब पेट्रोल में 30% इथेनॉल मिलाने का प्लान बना लिया है। अब E20 फ्यूल के बजाय E30 फ्यूल मिलेगा। अब सरकार E22 से लेकर E30 तक के नए फ्यूल ब्लेंड की तैयारी में जुट गई। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब तेल कंपनियां और गाड़ी बनाने वाली कंपनियां इस पर काम में लग जाएंगी। अब याद करिए, जब E20 आया था तो कितनी शिकायतें आई। माइलेज गिर गया, गाड़ियों के पार्ट्स खराब होने लगे, पुरानी बाइक्स और कारों में पानी जमा होने, जंग लगने और लीक होने की समस्या बढ़ गई। लेकिन सरकार ने सबको अफवाह बताकर टाल दिया। अब E30 की तैयारी है, मतलब और ज्यादा नुकसान और कम माइलेज और ज्यादा महंगाई आम आदमी की जेब पर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? तो जवाब है देश में कच्चे तेल की कमी। मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर की वजह से भारत में तेल की कमी हो गई है। भारत अभी तक रूस से सस्ते तेल खरीद कर काम चला रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ एक ऐसी ट्रेड डील साइन कर ली कि अब भारत कहां से कितना तेल खरीदेगा, ये सब फैसला अमेरिका ले रहा है। इसी ट्रेड डील के आधार पर अमेरिका ने 16 मई तक छूट दी थी भारत को कि वह रूस से तेल खरीदे, लेकिन अब ये छूट खत्म हो चुकी है। अब भारत रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद सकता। अब तेल कंपनियों को दूसरे देशों से महंगे तेल खरीदने पड़ेंगे और इसकी भरपाई फिर आम जनता से करवाई जाएगी। इधर इथेनॉल की वजह से जनता का अलग नुकसान होगा, गाड़ियों को नुकसान पहुंचेगा, पर मोदी सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस इथेनॉल से उनके खास मंत्री गडकरी को फायदा होने वाला है, उनके बेटों को फायदा होने वाला है। याद करिए, शुरुआती सालों में गडकरी जी किस जोश के साथ इथेनॉल का प्रमोशन कर रहे थे। शुरू में लोगों को लगा कि शायद इससे सच में किसानों का फायदा हो रहा है, इसीलिए गडकरी इसे इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इसकी भी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। खुलासा हुआ कि गडकरी जी ये कोई किसानों के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने बेटों को करोड़पति बनाने के लिए सारा काम हो रहा था। जानकारी सामने आई कि गडकरी के बेटे निखिल और सारंग की कंपनियां एथेनॉल प्रोडक्शन में लगी हैं। पूर्ति ग्रुप, जो गडकरी ने 1995 में शुरू किया था, अब उनके बेटों के हाथ में है। निखिल सियान एग्रो इंडस्ट्रीज का MD है, तो सारंग मानस एग्रो का डायरेक्टर। सियान एग्रो इंडस्ट्रीज और मानस एग्रो, ये दोनों ही कंपनियां एथेनॉल बनाती हैं। निखिल गडकरी की सियान एग्रो इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 2024 में 18 करोड़ था, जो कि जून 2025 में बढ़कर 723 करोड़ हो गया। इस कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी 2025 में 37 रुपए थी, जो कि 2025 तक बढ़कर 668 रुपए हो गई थी। यानी इन कीमतों में 2184% की बढ़ोतरी हुई। दूसरे बेटे सारंग मानस एग्रो चलाते हैं, जो कि अनलिस्टेड है, लेकिन वो भी इथेनॉल बनाती है। मानस का रेवेन्यू 2021 में 5,990 करोड़ था, जो 2024 में 9,591 करोड़ हो गया। कुल मिलाकर इथेनॉल का बिजनेस करके गडकरी के दोनों बेटों ने करोड़ों रुपए छापे। जब इसका खुलासा हुआ तो सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा। विपक्ष ने तो सवाल उठाए, जनता ने भी गडकरी को जमकर सुनाया, क्योंकि वो शुरू से कह रहे थे कि इथेनॉल से माइलेज कम हो रही है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, लेकिन गडकरी थे कि बार बार इन सब बातों को अफवाह बताकर टालते रहे। लेकिन जैसे ही ये खुलासा हुआ, जनता की आंखें खुल गई और अब E30 आने वाला है। तैयार रहिए, आपकी गाड़ी की माइलेज और जेब दोनों और पतली होने वाली है।